ओम श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री लक्ष्मी च गणेशभ्यां नमः ओम श्री दुर्गाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम विष्णुभ्यां नमः शिव गौरभ्यां नमः ओम नमो भगवते वासुदेव मंगले वासुदेव बृहस्पति बृहस्पति ओम दुर्गाय नमः ओम श्री हनुमते नमः ओम श्री शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः विष्णुभ्यां नमः ओम श्री गणेशाय नमः श्री लक्ष्मी च गणेशभ्यां नमः राम 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 मनोन सहस्त्रम राम नाम मनाने राम राम मनोन सहस्त्रम राम जय राम श्री राम जय जय राम बुद्ध पुराण सुति सम्मत बानी कहे विभीषण ने ते बखाने सुनत दसानन ने उठाने साई खल तो ही निकट न आए। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, है ले दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा रिप कर पच मोड़ तो ही भावा कह न कलेस को जग माही बुझ बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जलाया हुआ, अर्थात मेरे इस अन्न से पल पा रहा है, पर हे मोड़ पक्ष तो शत्रुओं का ले रहा है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बस तब सिन पर प्रीति सठ मिल जाइत न कह नीति अस कई कीन से चरण प्रहारा अनुज कहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं के नीतियों को बखान कर। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, और परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई ही बनाई मंद करत जो करें भलाई तुम बिदुसर से भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते कि हे उमा, संत की यही वाणी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी के भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पत गयाऊं सब ही सुनाए कहत अस भयाऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ है, प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण ने जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनके मृत्यु निश्चित हो गए। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि कर देता है। राम ने जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तब ही अभागा चले हर्ष रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह भागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास गए। देखियो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद परसि तरीर सिनारी दंडक कानन पावन कारे। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णों के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिनका चरण का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड कमल को पवित्र करने वाले हैं। जय पद जनक सुता और लाए कपट कुरंग संग धर धाए हर और सर सरोज पद जय अहो भाग्य मैं देखियो ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा कर रखा है, आज मैं उन्हीं चरण कमलों के अभी जाकर इस नेत्र से देखूंगा। यही विधि करत सब प्रेम विचारा आयो सबद से ही पारा कपिन विभीषण आवत देखा जाना कौरवदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के उस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए।
वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु को कोई खास दूत है। ताहिरा के कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कै सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्होंने पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बोझिए कहा, कहाँ कपीस सुनऊ नर नाहा। जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सटियावा, राखई बांध मोहि अस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है कि वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो वही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र तुमने नीत तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय की हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरसि हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करते हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निजे अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिनहि अवलोकत हान। श्री रामचंद्र ने फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके अपने शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट बे प्रबंध लागहि जाहो, आए शरण तजहु नहीं ताहो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव नहीं हो मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोए। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उन्हें कभी नहीं सुझाता। यदि वह पापी रावण का भाई यह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत न भावा। भेद लेन पटवाद सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी वह है सुग्रीव अपने को भी कुछ भय हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो समेते आवासर नाई, रखियां ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांत तहि आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए चले। सादर तहीं आगे करि बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे नौ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे, नित्य को आनंद का देने वाले थे। दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरे राम छमि धाम बिलोकी, रहूं ठटुक टक बल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारों ने लोचन, श्यामल गाट वृंत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोक कर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। चंद कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित यदि गाता, मन धर धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल बच्ची स्थल है, अत्यंत शोभा पा रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों पर जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे।
नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बियंस जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रीतामस देहा, तथा उलो कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार का सहज स्नेह होता है। समन सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सनन सुगत रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ठिक बैठारे, बोले वचन भगत भय हारे, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलाकर उन्होंने अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि कहीं भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं, तुम अत्यंत निपुण हो, तुम्हें अनित नहीं सुहाती है। बरु भलो बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहु विधाता, अब पद दे के कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट के संग न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुकुलनाथ, आप के चरणों का दर्शन कर कुशल हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल राजीव कहो, सपनों मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब लगी कुशल न जीव कहो, सपनों मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं होती और न स्वप्न में भी उसकी मन की शांति होती है, जब तक वो शोक घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी और न बसते रघुनाथा, दरे चाप सायक कटि भाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्टों तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हो श्रीनाथ जी के हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमिया लियारी, राग द्वेष उलोक सुखारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लोक को सुख देने वाली है। वो ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जापे अनुकूला, ताहि न व्यापत्र विद भव सोला। हे श्री रामचंद्र जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर मैं अब कुशल हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसोल आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अदम स्वभाव, सोबे आचरण कीन नहीं काऊ, जासु ना जासु रूप मुनि ध्यान नावा, कहीं प्रभु हर से हृदय महिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्यमम अमित अति राम कृपा सुखपान, देखे नयन विरंज शिव से जुगल पदकान। हे कृपाल और सुख के
पुंज। श्री रामचंद्र जी मेरे अत्यंत असीम सौभाग्य जो मन में ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युक्त चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनो सखा निज कहो सुभाओ जानब सुन सम गिर जाओ जो नर होई चराचर द्रोही आओ मैं सबे सनंत की मोही। श्री रामचंद्र ने कहा है सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषण शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना करहु सत्य साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा तंदन भवन सुवर परिवार। और मद मोह त्याग नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे और मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर जन धन पर घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरे मम पद समान बाधि बर डोरे। सब तरह से इच्छा कछु नाई हर्ष शोक भय नहीं मन माई। इस सबके सबत रूपे तागों को बटोर कर और उन सब की एक और डोरी बढ़कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी होता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पान। और श्री राम मैं सब जग जानी अरे करहूं प्रणाम जोर जग पानी। सज्जन मोर बस कैसे लोभे हृदय बसे धन जैसे। तुम सारे के संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सभी के संत मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहारे से देह नहीं धारण करता। सगुन उपासक पर हित निरत नीत धर्म ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं और नीति और नियमों के दृढ़ हैं और जिन ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन बानर जो था सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंका पर सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अगाध सौ नामत जानी पदे अम्बुज गई बारा हृदय समातुन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उन्हें कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है, बार बार श्री रामचंद्र के चरणों को पकड़ लेते हैं। अपार प्रेम हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत पाले और अंतरे जामी और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरोज शोभे। विभीषण जी ने कहा हे देव, एक चराचर जगत के स्वामी है, शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों में नीत रूपी नदी में आ गई। अब कृपाल निज भगति पावनी देव सदा शिव मन भावनी एवं कह प्रभु रंधीरा मांगा तुरंत सिंध कर नीरा। अब तो हे कृपाल शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र तुरंत ही समुद्र का जल पी मांगा। जतपि सखा तब इच्छा नाही मोर दृश्य मोग जग माही अस कही राम तिलक ते सारा सुमन वैष्णव भई अपारा। और कहा हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है और निष्फल हो नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रामन क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड
जलत विभीषण राख्यों दीन राज वखान। श्री रामचंद्र ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण के बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माग, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बल देने पर दी थी, वह संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुख चाहते हुए दे दी। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय